हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखते हो तो मैं आपको दो चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, विच इज बेसिकली नॉट जस्ट अर्निंग 2 to 3K अ डे, बट ऑल्सो दैट आपको बहुत मौके मिलेंगे एंड आपके स्टॉप लॉसेस और प्राइस एक्शन का क्या इफेक्ट होता है आपको वो पूरा का पूरा इस वीडियो में मिल सकता है। सो प्लीज एक विनती है आपसे कि आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखें, नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे व्यूज मिल जाए, बट इट इज बिकॉज कि आपको लर्निंग कैसे मिल सकती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जो कल के बेसिस पे जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, आपको मैं दिखा देता हूँ अपने चैनल पे भी। ये जो मेरा पोस्ट था वीडियो पे, मैंने एनालिसिस की थी कि आज मैं कहाँ ट्रेड लूंगा और उसको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि ये पैटर्न्स था। और मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर पैटर्न दिख रहा था, जैसे आप देख सकते हो ये लाइन के ऊपर मैं खरीदूंगा एंड उसी हिसाब से मैंने खरीदा भी था आज। एंड स्टार्टिंग में मुझे 2250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, राइट। एंड उसके बाद मुझे और एक ट्रेड मिला था निफ्टी पे। मैंने अपडेट भी किया एंड द फाइनल प्रॉफिट मेरा जो था दिन का 3226 रुपीज का था। बट टू बी ऑनेस्ट, उसमें भी एक ट्विस्ट था कि मुझे तीसरा ट्रेड मिल गया एंड मैंने सेकेंड ट्रेड को उठाया नहीं। आई मीन लाइक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कैरी फॉरवर्ड छोड़ो, मैंने उसको ट्रेल भी नहीं किया एंड उस वजह से मुझे और ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते थे, बट मैं सिर्फ 15 पॉइंट पे निकल गया प्रॉफिट्स लेके। ये वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपने टारगेट्स को आप ट्रेल कर सकते हो, कि आपको और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। आपको जो इनिशियल टारगेट था वो जरूर अचीव हो जाता है, बट उसके बाद भी आप बड़े वेव्स कैसे राइड कर सकते हो। आज मुझे वो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ एंड एट द एंड मेरा जो प्रॉफिट था 2200 था। एंड टोटल मिलाकर 2 दिन की कमाई देख लोगे तो इट इज अराउंड 10,000 रुपीज, 10 which is 6,500 previously as well in this video, which you can go ahead and check it out as well, right? So let's get into the analysis कि हम पहले कहाँ ट्रेड लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी में और जो हमारा ट्रेड था मैंने कब लिया, इज बेसिकली एट द डेज फर्स्ट कैंडल, राइट। नॉट फर्स्ट कैंडल पे मुझे लेना चाहिए था, बट मैंने वो लिया नहीं। द पहला कैंडल जो था हमारा दिन का, मैंने ये पैटर्न हटा दिया, आई एम सो सॉरी। या तो जो हमारा एंड हुआ था, ये हमारा पहला कैंडल था, आप देख सकते हो 9:15 को। मैं इधर थोड़ा कंफर्म नहीं था, मैं कंफर्मेशन के लिए ले रहा था, तो मुझे ये कैंडल डेफिनेटली मिल गया एंड मैंने ये कैंडल लिया हुआ था अपने ट्रेड की एंट्री के लिए एंड मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया था कि ये लाल लाइन जो मेरा पिवट है रेजिस्टेंस 1 तक मैं ट्रेड ले लूंगा, राइट। बट उसके बाद हुआ क्या इज बेसिकली, मैंने इधर पे अपना ट्रेड लिया एंड मेरा स्टॉप लॉस था 150 पॉइंट्स का, टारगेट था अराउंड कुछ 350 पॉइंट्स का। बट मुझे जहाँ पे ये दिखने लग गया कि ये यहाँ पे लूज कर रहा है मोमेंटम, तो इधर से मैंने इधर तक पॉइंट्स लिया अराउंड कुछ 110 पॉइंट या 104 पॉइंट्स मैंने लिया और मैंने एग्जिट कर दिए एंड उसी हिसाब से मुझे 2200 पॉइंट्स मिल गए। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर 5 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से आपको एग्जिट करना है, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो, राइट। अभी निफ्टी पे आते हैं कि मुझे जो दूसरा ट्रेड कहाँ पे मिला था, इस बेसिकली जब मैंने देखा कि 5 मिनट पे मैं आता हूं और मैंने देखा कि ये दूसरे टाइम पे इधर सपोर्ट भी मिल रहा है, तो मुझे लगा ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। बट इधर से जब मैंने वापस से देखा कि मुझे मोमेंटम उतना नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ 15 पॉइंट लेकर निकल गया था। लेकिन उसके बाद मुझे होल्ड करना चाहिए था, होल्ड करके मुझे आराम से 70 पॉइंट्स और मिलते और एक एक ये पैटर्न बन गया था, उसमें भी ट्रेड लेता तो मुझे और पॉइंट्स मिल सकते थे। बट मेरा जो क्राइटेरिया था कि मेरे को दिन का सिर्फ 2000 या 3000 चाहिए, ज्यादा लालची नहीं करनी थी, क्योंकि पहले भी कर चुका हूँ एंड उसमें लॉसेस भी होते हैं। तीसरा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसमें मुझे कुछ दुख नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा था कि ये नीचे गिर सकता है, बट स्टॉप लॉसेस उसी लिए होते हैं ताकि हम लोग का ज्यादा लॉस ना हो। अगर नहीं होता तो मेरे पूरे 2 दिन की कमाई गिर जाती, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 6,000 प्लस 3,000 500 एंड 6,500 10,000 के आसपास, राइट। सो इफ यू जस्ट सी, इधर पे जब मैंने ट्रेड लिया इस 5 मिनट के ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे, तो मैं प्रीटी मच श्योर था कि ये नीचे गिर सकता है एंड 57 पॉइंट एटलीस्ट 30 पॉइंट्स तो दे ही सकता है। एंड 15 मिनट्स में भी मैं अगर आपको दिखा दूं तो क्लियर कट कंफर्मेशन भी मिल रहा था इधर पे, बट क्लियरली मार्केट रिवर्स हो गया एंड इधर से मैंने कुछ अराउंड 300-400 रुपए का प्रॉफिट, आई मीन सॉरी लॉस बुक किया एंड मैंने क्विट कर दिया, बिकॉज 3 ट्रेड्स अ डे इज मोर देन इनफ, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी एंड रिवेंजफुल ट्रेड भी नहीं करना चाहिए था। बट ऑब्वियसली इधर एक ट्रेड मुझे मिल सकता था, मैं ले सकता था एंड अराउंड 100 पॉइंट्स और मिल सकते थे इफ आई वुड हैव सीन इन 15 मिनट्स। बट इट वाज फाइन, मेरा जो दिन का क्राइटेरिया था चला गया था, हो गया था, तो मैं खुश था। ज्यादा दुख भी नहीं था क्योंकि मैंने फालतू के कोई ट्रेड्स नहीं लिए, स्टॉप लॉस जेन्युइनली हिट हुआ,
सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अगर यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरा कितने का स्टॉप लॉस, मतलब कितने का लॉस हो जाता, आप देख सकते हो 200 पॉइंट का, विच इज अराउंड 15,000 का मेरा लॉस हो जाता इन जस्ट वन डे, राइट। सारा पैसा गवा देता। दैट इज वाई स्टॉप लॉसेज आर इंपॉर्टेंट। तो अभी हम कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को, विच इज बेसिकली ऑन फ्राइडे, सॉरी थर्सडे, नॉट ऑन फ्राइडे, वेडनेसडे छुट्टी है कल। आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है निफ्टी 50 का, तो आप इधर तक का टारगेट रख सकते हो। जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है निफ्टी 50 में, या तो गैप अप ओपनिंग होगी, फिलअप होगा एंड कुछ जो भी प्राइस एक्शन होगा। बट अगर निफ्टी इसके आगे जाता है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बाय, राइट। if nifty definitely tries to cross this line, I will go ahead and buy, and पहला टारगेट जो होगा इतने तक होगा 178 पॉइंट्स। 100 पॉइंट ही लेके मैं निकल जाऊंगा, 5,000 भी मिल जाता है मैं खुश हो जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि काफी है। दिन का 2,000 3,000 अगर आप डेली ले रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी से, तो बहुत काफी। अगर आपको 10 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गए, आपको ऑलमोस्ट एक सैलरीड पर्सन की तरह मिल जाएंगे, और महीने में 10 ट्रेड से कई गुना ज्यादा मिलता है आपको, हर दिन एक न एक ट्रेड मिलता ही है, राइट। सो इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। अगर इसके नीचे मेरे को कोई कंफर्मेशन मिलती है कि सेल करना है मुझे, जैसे कि इधर मिल रहा था, 2 बार में, मतलब दूसरी बार कंफर्मेशन लूंगा, मैं सेल करूंगा एंड टारगेट्स होंगे हमारे इधर तक, राइट। सो मेक श्योर आप ऐसे ट्रेड करें। 15 मिनट्स पे भी देख लेना एंड 5 मिनट्स पे भी कंफर्म कर लेना कि कैसे पैटर्न्स बना रहे हैं, और उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो प्लीज ये पैटर्न्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है इधर भी बन सकता है, इधर से ये ऊपर तोड़ सकता है, या तो ये कल गैप अप ओपनिंग होकर कल खुल सकता है डायरेक्टली। तो पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट नहीं। टारगेट जो होता है वो अपडेट होते रहता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेंड लाइन के बिलो, या फिर ट्रेंड लाइन जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर टारगेट, या उसके नीचे टारगेट, राइट। तो ये हो गया हमारा निफ्टी, हाउ टू डील विद निफ्टी। अब कमिंग विद बैंक निफ्टी, हाउ डू वी ट्रेड विद बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में जब आपको मैं दिखाऊं, एक क्लियर कट पैटर्न इधर भी मिल रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ज्यादा क्लियर पैटर्न मिल रहा है कि आपका जो लॉन्गर टर्म था, ऑब्वियसली आपको मैं दिखा देता हूँ लॉन्गर टर्म पे, ये तो आपके लिए एप्लीकेबल है ही, ये वाला जो पैटर्न है, एंड सिमिलरली निफ्टी में भी था। एंड बैंक निफ्टी में ये जो आपको लाइन दिख रहा है, अब मैं इन सबको निकाल देता हूँ, ये सब कुछ काम नहीं है इनकी, या इनको हटाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये एक लाइन बन रहा है जहां पर हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। तो अब मैं जूम करता हूं इन्हें 5 मिनट्स में, आप ट्रेड लोगे का 5 मिनट्स पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा पैटर्न को। इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया बैंक निफ्टी ने इस 5 मिनट्स के पैटर्न्स को। तो अभी कल मुझे अगर इस लाइन पे ट्रेड मिलती है, ये जो हमारा सपोर्टिंग लाइन हो गया, इस पे ट्रेड मिलती है तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो आई मीन परसों जो भी हमारा ट्रेडिंग डे होगा इधर पे बाय करूंगा। अगर वहां पे नहीं भी मिलता है तो आपको एक दिख रहा होगा कि ये एक चैनल भी बन चुका है। 2 पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं इधर से, हाँ, तो आपको एक चैनल भी बन के दिख रहा होगा। तो आई विल ट्राई टू वेट एंड बाय नियर दिस लाइन, इस लाइन के इधर मैं बाय करूंगा, एंड टारगेट्स अकॉर्डिंगली चैनल के हिसाब से होंगे। इधर पे, इधर से आप इधर तक ले सकते हो टारगेट्स। 500 पॉइंट से ज्यादा हो गए, 100 पॉइंट से लेके निकल जाओ, काफी होंगे, खुश रहोगे। क्योंकि फर्स्ट हाफ, आई मीन जो ये जो मिड टाइम होता है ना, उस पर ज्यादा मोमेंट्स नहीं होते। या तो 9:15 को आपको कोई ना कोई ब्रेकआउट देता है, जैसे कि हम लोग को आज दे के गया था इस पैटर्न पे। इस पैटर्न पे जब हमने देखा इधर पे ब्रेकआउट मिल गया, तो इधर से या इस कैंडल पे हमारा 9:15 से लेकर हमें इधर पे ही ट्रेड लेना चाहिए था और 388 का पॉइंट्स मिल जाता, बट इट्स ओके, नहीं मिला, होता रहता है। विल बी लर्निंग इवन मोर एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि मे बी आप ही के जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट आई एम डूइंग क्वाइट गुड बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई रूल्स। ठीक है। सो नेवर फील दैट कि आप मिस कर रहे हो ट्रेड को, या फिर जाने तो जाने दो, क्योंकि आपके क्राइटेरिया अगर सेट होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। एंड स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होंगे, आप देख रहे हो 50 रुपीज का, आई मीन 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 600 पॉइंट्स का टारगेट। आई मीन टाइम लगेगा ऑब्वियसली, दिन के एंड तक होल्ड करोगे तो मिल सकता है, या फिर उससे पहले एग्जिट करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न हो गया बैंक निफ्टी में, विच आई विल ट्रेड ऑन थर्सडे। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस था जो मेरा हिट हुआ। अगर वो नहीं हिट होता तो मेरा 14,000 या 15,000 का लॉस हो जाता। एंड बता रहा हूं, अच्छा हुआ स्टॉप लॉसेस इसीलिए होते हैं, आई मीन स्टॉप लॉसेस होते हैं इसीलिए क्योंकि अगर आप देखते हो इस कैंडल को, जब ये पैटर्न बन रहा था, ये इस कैंडल पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया है, एंड इधर से निफ्टी और नीचे जा सकता है अप टिल 52 पॉइंट्स। सो 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था, निकल के मैं ले जाऊंगा एंड काफी होगा मेरे लिए। एंड 15 मिनट्स में भी आप देखते हो, कंफर्मेशन लेते हो, तो ये
एकदम कंफर्म्ड कैंडल था कि हाँ भाई ये नीचे ही जाएगा अब निफ्टी, ठीक है। इस पैटर्न को तोड़ चुका था, सपोर्ट को भी तोड़ चुका था, तो मैंने इधर ट्रेड लिया, शॉर्ट मारा मैंने। मेरा अगर स्टॉप लॉस, मेरा जो स्टॉप लॉस था ऑब्वियसली कुछ 15 पॉइंट्स का था, मैंने उसको लिया और मैं एग्जिट कर गया एंड मिल काफी था, दिन का मेरा हो गया। बट अगर मैं इसको होल्ड करता, जस्ट अपने जिद पे पड़ा रहता, तो ये 205 रुपए का पॉइंट्स हो जाता एंड मेरा स्टॉप लॉस, आई मीन मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं रखता नहीं तो 15,000 का मेरा लॉस हो जाता, जो मैंने पूरे 2 दिन में कमाए थे, अराउंड 6,500 दैट डे टू दैट 3,500। तो दोनों मिलाकर अराउंड 10,000 हो रहा है, वो पूरा का पूरा वाइप आउट भी हो जाता है एंड प्लस 5,000 लॉस भी होता। सो दैट इज वाई हाउ आई स्कैल्प, आई कीप माई रिस्क टू रिवॉर्ड एज 1:1 और 1:2 एंड दैट्स इट, आई एम हैप्पी विद इट। ठीक है, क्योंकि अगर आप 50% भी एक्यूरेट रहते हो ना, मतलब आपकी एक्यूरेसी है, तो आप फिर भी अच्छा खासा कमा सकते हो महीने में, ऑलमोस्ट एज अ सैलरीड पर्सन। आपको महीने में सिर्फ 10 ट्रेड्स चाहिए जो आपको 30,000 आराम से दे सकता है, राइट। इन 2-2 हजार का आप ले लोगे, सॉरी 3-3 हजार का अगर आप ट्रेड्स लोगे प्रॉफिट्स का, तो आपको 30,000 आराम से मिल जाएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,500। आप स्टिल 50% की एक्यूरेसी से 15,000 के प्रॉफिट में रहोगे एंड मार्केट आपको कई गुना ज्यादा देता है। इट्स जस्ट दैट कि आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट ऑन, as I'm also very much new to this market, having just the experience of 2 years, right? So that is why try to trade accordingly। जितना मैं डेली वीडियोस इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि एनालिसिस पे मेरी अच्छी होती है, बट द थिंग इज आई डोंट हैव पेशेंस टू होल्ड ऑन टू माई प्रॉफिट्स और टू द विनर्स, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड eventually I will get back with it and ride the big trends, right? So this is a way for Nifty, जहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। प्लीज स्टॉप लॉसेस रखिएगा, टेक ट्रेड्स ओनली बेस्ड ऑन योर प्राइस एक्शन, जहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलते हैं। आपको दिख रहा है कि इधर अगर मेरा लॉस होता तो मेरा सिर्फ होता 15 पॉइंट का, अगर प्रॉफिट होता तो होता ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का। सो इट इज मोर देन 1:2, right? That is how I basically trade and advise everyone to trade, because you need to look at how much money you will lose before you think about making money in the market, like how much money you are going to make in the market. So that is all for the video, guys. I hope you understood. Make sure you make these patterns in Nifty 15 मिनट में, एंड बैंक निफ्टी का ये पैटर्न है 15 मिनट के अंदर, आई मीन 5 मिनट के अंदर, राइट। सो उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, 1 या 2 पिवट लीजिए एंड खुश रहिए। उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है मुझे, स्पेशली अगर आप होल्ड कर सकते हो, योर विश, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट माय प्रॉफिट्स गो। मैं थोड़े थोड़े करके ज्यादा अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रहा हूँ, एंड एट वन डे आई विल डेफिनेटली राइट दोस बिग ट्रेंड्स एज वेल। Until next time, I hope you understood my analysis, and take care everyone, and bye bye.